अशोक जी, आज एक बात और बड़ी चौंकाने वाली बात हुई। एक तरफ तो मायावती लगातार सतीश मिश्रा को लेकर ब्राह्मणों के सम्मेलन करा रही हैं, ब्राह्मण जी संजय कोटों को जी। लाने की बात कर रही हैं। आज जैसी रैली हुई, रैली की भीड़ दिखी तो मुझे लगा मायावती शायद गुस्से में आ गई। जनेश्वर मिश्रा जी को श्रद्धांजलि तो दी, लेकिन साथ-साथ ये भी कह दिया, ये जो जनेश्वर मिश्रा के पार्क नाम का पार्क है, ये बाबा साहब के नाम का पार्क था और जबरदस्ती में, एक तरह से इनडायरेक्ट में, तो जबरदस्ती आपने कब्जा लिया। तो एक तरफ तो आप पंडित ब्राह्मणों को साथ में ला रही हैं और फिर आज ही के दिन आप जनेश्वर मिश्रा पे कमेंट भी कर दे रही हैं। तो ये मायावती का गुस्सा था क्या, नंबर एक बात। तो दूसरी बात जो मैंने पहले पूछी थी विनीता जी से, कि एक तरफ धर्म चलेगा और एक तरफ कोरोना चलेगा, क्या लग रहा है चुनाव का सीन क्या रहेगा, धर्म या कोरोना? देखिए, पहले पहले वाली बात पे आते हैं, धर्म या कोरोना पे। मुझे लगता है राम मंदिर बन गया, राम मंदिर बनने से कोई रोकेगा नहीं। राम मंदिर इशू खत्म हो गया, राम का मंदिर बन गया। अब राम राज्य स्थापन करने का समय है और जो राम को जानते हैं वो राम राज्य भी जानते हैं। राम राज्य में लोग ऑक्सीजन से नहीं मरे करते, राम राज्य में लोग गंगा में लाशों को बहाया नहीं करते, राम राज्य में कोई भी राम का राज्य कुपोषण में नंबर 1 नहीं रहता, किसी भी राम राज्य में बेरोजगारी के कारण युवक इधर उधर नहीं भागता, किसी भी राम राज्य में यह स्थिति नहीं है थी कभी कि आपका युवा कहीं और नौकरी करने जाता है, फिर प्रताड़ित होकर पहले लहर में आता है, फिर आप उसको बोलते हो कि हमारे स्किल कमीशन बनाया और ये बनाया और वो बनाया। आपने उसको कई लॉलीपॉप दिए, उसके बाद फिर वो चला गया बेचारा। यदि उत्तर प्रदेश में सब मिल जाता, वो क्यों जाता फिर वापस, और फिर दूसरी लहर में झटके खा के वापस आ गया। ये आना जाना प्रताड़ना, ये सब बातें बताती है। आप जब कहते हो, मैं बार बार कहता हूं कि 80 करोड़ परिवार को भोजन फ्री में देना, ये हमारे देश के 75 साल के मिस रूल का बहुत बड़ा नतीजा है। 75 साल देश में सरकारें आती गई जाती गई, लेकिन आज भी 75 साल बाद और 14 साल के बाद तो राम राज्य स्थापित हुआ, आज भी 2014 से लेकर आज तक 7 साल बाद भी यदि इस देश के 80 करोड़ परिवारों को, इसका मतलब करीब करीब पूरी पॉपुलेशन हो गई, यदि फ्री में अनाज देना पड़ता है तो इस देश की स्थिति क्या बना के रख दी है सरकारों ने, यह आपको समझना होगा। भिखारी बना के रख दिया है। कोविड ने भिखारी नहीं बनाया, आपने भिखारी बनाया। आपने धर्म की अफीम चला चला के राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनेगा। लोगों ने राम को राम राज्य से जोड़ा है, राम को मात्र भगवान से नहीं जाना। एक तरफ अखिलेश राम राम करते हुए निकले हैं, अब दूसरी तरफ राम नाम सत्य की बात, क्योंकि जो लोग मरे हैं, विनीता जी ने अभी कहा है कि शायद उत्तर प्रदेश में कोई गांव हो जिस गांव में एक घर हो जिसका अपना या अपना जानकार नहीं गया। अरे ऐसी स्थिति में क्या करेंगे लोग? अरे राम की पूजा करने के लिए भी तो लोग जीवित चाहिए। अभी मैंने एक खबर पढ़ी कि इतने इतने मंदिर जम्मू कश्मीर में रिवाइव हो रहे, तो किसी कश्मीर ने पंडित ने स्टेटमेंट दिया, मंदिर तो बना लोगे, पुजारी कहां से लाओगे? पंडित भी तो होने चाहिए वहां पे। तो आप मंदिर तो राम मंदिर तो बनाओगे, लोग कहां से लाओगे? राम की प्रजा कहां से लाओगे? राम के भक्त कहां से लाओगे? क्योंकि उन भक्तों का तो राम नाम सत्य हो गया, कहीं चले गए। जो बचे हैं वो बस उसी राम के शरण में है। जब मंदिर नहीं था तब भी लोग बचे हैं, और जो बचे हैं वो किसी कारण बचे हैं। और जब आप अखिलेश जब सामने जाएंगे तब उन्हें राम को परिभाषित करना होगा। ये जरूरी नहीं कि राम किसी के एक की बाप की बपोती है, राम सबके हैं। और भारत में नहीं, भारत के बाहर भी राम को मानने वाले बहुत हैं। जो हिंदू धर्म के नहीं मानते वो राम राज्य को, राम की परिणति और राम के एक्सपीरियंस को समझते। तो इनको इस धर्म को फिर से परिभाषित करना पड़ेगा, धर्म और भगवे को अलग करना पड़ेगा। भगवा चोला पहनने से आदमी बहुत बड़ा संत नहीं होता, ये बात भी बोलनी होगी। और बड़े बड़े भाषण देने वाले भी संत नहीं होते, क्योंकि वो बड़े बड़े संत भी हमने देखे, बड़े भाषण जिनके लाखों की तादाद में जिनके प्रवचन सुनते थे, आज वो विभिन्न जेलों की शोभा बढ़ा रहे हैं। और यदि आज, मुझे माफ कीजिएगा यदि किसी को इसमें हाथ होगा, यदि भगवा पहन के कोई सत्ता पे बैठता है और वहां पे लाशें जलाने के लिए की व्यवस्था नहीं है, तो इससे ज्यादा अपमान नहीं है भगवे का और हिंदू धर्म का। हिंदू धर्म में कितना भी गरीब हो, अंतिम संस्कार तो कम से कम होना चाहिए धर्म के रीति रिवाज से। धर्म क्या सिर्फ 4 मंदिरों के दीवारों में बंद है? जहां इंसान वहां धर्म है, जहां हिंदू वहां हिंदुइज्म है। और हिंदू जीवन पद्धति ऐसा नहीं थी कि परंपरा के अनुसार हम लाशें बहा रहे हैं। परंपरा के अंदर हम
हिंदू धर्म में और पारसी धर्म में फर्क है। पारसियों के यहाँ फेंकी जाती लाशें एक कुएं में जाके कौवे खा ले, हमारे यहाँ कौवे कुत्ते बिल्ली जब लाशों को नोचते हैं तो बहुत अपमानित माना जाता है। ये हुआ है। अभी बाढ़ आई, पानी गंगा में बह गया, नदियों में पानी जैसे ही बढ़ा सब रेत बह गई, लाशें सामने आ गई। ये शर्मनाक बात है। यूपी नंबर 1, यूपी नंबर 1। आप ये बताओ तो सही कि यूपी नंबर 1 कुपोषण में भी है। नीचे लाइन लिखिए, जैसे सिगरेट के ऊपर रहते हैं, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। आप बताइए यूपी नंबर 1 कहां है? आप खुद ही कहेंगे यूपी नंबर 1 है। यूपी के लोगों को पूछे नंबर 1 कहां है? प्रताड़ना में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1। जिस सरकार के 150 विधायक अपने ही सरकार के खिलाफ अनशन पे बैठते हो और धरने पे बैठते हो, वहां राम राज्य कहां से हो गई? और एक धाऊ धोबी के कहने पे जिसने अपने पत्नी को त्याग दिया, वहां 150 एमएलए की भी कोई औकात नहीं रहेगी और वो धरने पे बैठते हैं और सरकारें चल रही है। किसको राम मंदिर बताओगे आप? और राम मंदिर ये कौन होते बनाने वाले? सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर बनाया है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से राम मंदिर बना, जबरदस्ती हमने बनाया। और आप थे तो बनाते। आप इतने दिन तक क्या किया? युवा वाहिनी को उतारते, फिर संघर्ष भी करते हैं। इसी राम मंदिर के लिए साधुओं ने संघर्ष भी किया है, खून भी गया है। इतिहास जरा जाके देखिए, 1857 के पहले का सैकड़ों साल का इतिहास है यहां संघर्ष का। संघर्ष पड़ोस के घर में हो, क्रेडिट हम खाएंगे। हॉकी कोई और टीम डेवलप करता है, उड़ीसा वाला, क्रेडिट हम लेंगे जी। पेट्रोल के भाव कहीं और कम होते हैं, बोले हमारी किस्मत है इसलिए पेट्रोल के भाव कम हो गए। और जब पेट्रोल बढ़ रहा है तो ये किसकी बदकिस्मती है? तो ये जनता की बदकिस्मती है। अच्छा हमारा मुझे मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थूथू, लेकिन थूकोगे किस पे? जनता के ऊपर। जनता विद्रोह करती है, जनता बोलती नहीं। जनता 30 सेकंड में जो बटन दबाने का टाइम मिलता है ना, इसी जनता ने लाखों की तादाद में मोदी जी को सुनने बंगाल आए थे। जितने आए उसमें से 10% ने भी वोट नहीं दिया। तो ये भीड़, इसके मायने नहीं होते। तो यही अखिलेश जी को भी समझना चाहिए। आज आए लोग स्वयंभू आए, लेकिन इस लोगों की इस विश्वास को बनाए रखना होगा। उनको भी ये देखना होगा कि ये भाई भतीजावाद, अभी कई आरोप लगाएंगे भाई भतीजावाद पार्टी है, ये गुंडों की पार्टी है। आपको अपने अतीत का जो इतिहास है उसको मिटाना होगा। आपके अच्छे काम सामने लाने होंगे और एक ऐसा मैनिफेस्टो देना होगा, ऐसा घोषणा पत्र तैयार करना होगा कि वाकई लोगों को विश्वास बने कि ये हो सकता है। 15 लाख वाला जुमला नहीं चाहिए। अब लोग भी शाणे हो गए संजय भाई। यदि अखिलेश जी ने कहा कि हर घर में, हर गांव में कानपुर वैसा हाईवे एक्सप्रेस में होगा, तो लोग वोट नहीं देंगे। उनको भी बताना होगा कि जितना कर सकता हूं उतना ही करूंगा, क्योंकि जुमलेबाजी तो बहुत हो गई, भाषण बहुत हो गए, राशन चाहिए। और ये जो तेल की बात कही आपने, ये सिंबोलिज्म है। मैं जानता हूं कि इतना तेल नहीं बांटेंगे कि जितना उत्तर प्रदेश में तेल खाया जाता है, लेकिन ये सिंबोलिज्म है। जब तेल आपको मिलता है समाजवादी तेल, ये तेल बताता है कि आप कितना पैसा बचा रहे हो एक बॉटल, 1 लीटर तेल पे। आज हम विपक्ष में है तो 1 लीटर तेल दे रहे हैं, जब सत्ता में आए तो शायद आपको फिर जरूरत नहीं पड़ेगी महंगाई की, इस तेल की भी। सरकार को भीख मत दो, किसानों को भीख मत दो। किसानों को 3,000 करोड़ रुपए, 3,000 साढ़े 3,000 करोड़ अभी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है यूपी सरकार को भी। 9 राज्यों को नोटिस इशू किया, यूपी सरकार भी है। 3,000 कुछ करोड़ रुपए का बकाया है किसानों का। तो ये विज्ञापन छपने से थोड़ी ना काम होगा कि हमने किसानों का बकाया दे दिया। तो ये राम का मंदिर और राम राज्य, राम का नाम और राम की यथार्थ में उतारना। एक तरफ राम राम, दूसरी तरफ राम नाम सत्य है, इसको आपको देना पड़ेगा। मैं देखता हूं कैसा कौन सा धर्म है जो विकास के आगे आता है, कौन सा धर्म है जो सत्ता के आगे आता है, और कौन सा धर्म है जो अच्छे काम को रोकता है। अच्छे काम को रोकने वाला धर्म ही नहीं है, और अधर्मियों को बार बार यदि कोई सत्ता में लाए तो फिर वो धर्म भी नहीं है।